अमेरिकन एकेडमी ऑफ स्लीप मेडिसिन कहती है कि 1 से लेकर 6% ये बच्चों में होता है। मदर और फादर में ये कंडीशन है तो 96% चांसेस है कि उनके बच्चों में भी ये कंडीशन हो। हम लोग क्या करते हैं, तो उससे बातें पूछते हैं और उसको जगाने की कोशिश करते हैं। कभी कभार तो आप लोग उस पर पानी भी फेंकते हैं कि जागो नींद से, आपको क्या हुआ है। एंटीसिपेटरी अवेकनिंग में आपने करना क्या है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी डॉक्टर अवैस अहमद। एक बच्चा है, वो अचानक नींद में उठता है। नींद के दौरान वो चीख मारता है और फिर रोने लगता है। वो बेड में बैठ जाता है, उसकी पूरी फैमिली वाली भी साथ जागती है। वो भी बहुत परेशान होती है कि आखिरकार क्या मसला इसको है कि वो रात के इस वक्त उठता है नींद से और फिर रोने भी लगता है। एक तो उसने चीख मारी, चीख ने सब लोगों को जगाया, सब लोगों को परेशान कर दिया। अब उसके बाद वो रो रहा है। वो बेचारा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज स्टेट में है। उसके अम्मी अब्बू उसको ऐसे ऐसे करते हैं, लेकिन उसको पता नहीं है कि मेरे पेरेंट्स मेरे सामने है या नहीं। वो सिर्फ इधर उधर की चीज़ों को देखता है और बेचारे को पता नहीं लगता कि मैं किस कंडीशन में हूँ। जब उनके फैमिली वाले उनको देखते हैं तो उनका हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। उनकी दिल की धड़कन तेज़ होती है और साथ में उनकी सांसों की रफ्तार भी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। सिर्फ ये नहीं बल्कि उसके पूरे बदन पे पसीना होता है। उसके माँ बाप और भी परेशान हो जाते हैं। इस कंडीशन को कहते हैं नाइट टेरर्स। नाइट टेरर्स आखिरकार क्यों होते हैं? नाइट टेरर्स तो अमूमन बच्चों में नॉर्मल होते हैं, लेकिन जब ये एक एडल्ट में हो जाए, एक बड़े बंदे में हो जाए, एक यंग लड़के में हो जाए, तो इसका मतलब क्या होता है कि इसको कोई और डेंजरस बीमारी है या नहीं। नाइट टेरर्स के लिए हमने कौन सा ट्रीटमेंट प्लान रखना है, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए बस सिर्फ एक काम करें कि वीडियो को आखिर तक देखें। आपके जहन में एक सवाल होगा कि ये किस टाइम हमें होगा। उस वक्त होगा जब हम अचानक सो जाते हैं, या ये लेट नाइट होगा। जब आप सो जाते हैं तो सोने के तकरीबन 90 मिनट के बाद, 1 घंटा 30 मिनट के बाद आपको स्लीप टेरर्स हो सकते हैं। एवरेज लोगों में 1 घंटा और 30 मिनट के बाद ये स्लीप टेरर्स होते हैं। हमारी नींद के 2 अक़साम हैं, एक को कहते हैं रेम स्लीप और दूसरे को कहते हैं नॉन रेम स्लीप। ये हमारे उस दौरानिया में होता है जब हम नॉन रेम स्लीप में होते हैं। जो रेम स्लीप होता है उसमें हम ड्रीम्स देखते हैं, हम मुख्तलिफ़ किस्म के ख्वाब देखते हैं। जो नॉन रेम वाला पार्ट हमारा होता है स्लीप का, ये उस दौरान आपको होगा। अमेरिकन एकेडमी ऑफ स्लीप मेडिसिन कहती है कि 1 से लेकर 6% ये बच्चों में होता है। अगर 100 बच्चे हैं तो 100 में से 6 बच्चों को ये नाइट टेरर्स उनके लाइफ में हो गया। और उसके लिए जो कॉमन एज है वो है 3 से लेकर 7 ईयर्स, यानी 3 से 7 साल के बच्चों में ये बीमारी बहुत ज़्यादा कॉमन हो सकती है। कभी कभार आपने ये सुना होगा, जब एक बच्चा जागता है तो उसकी अम्मी कहती है कि इसके फादर भी ऐसे थे, या लोग कहते हैं कि इसकी मदर भी ऐसी थी। मतलब उनमें भी ये मसला था। जब वो बचपन में थी तो, या वो बचपन में था तो उस वक्त इसको भी ये कंडीशन था। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज़ फैमिलीज़ में रन करता है। स्टडीज़ हमें ये शो करती है कि 96% ये फैमिलीज़ में रन करता है। अगर मदर और फादर में ये कंडीशन है तो 96% चांसेस है कि उनके बच्चों में भी ये कंडीशन हो। ये नाइट टेरर सिर्फ बच्चों को नहीं होते, बल्कि ये बड़े लोगों को भी हो सकते हैं उनके लाइफ में। अगर एक बंदा यंग एज में है तो उसको भी नाइट टेरर्स हो सकते हैं। नाइट टेरर्स अगर यंग एज में हुआ तो इसका मतलब क्या है? ये तकरीबन 2% यंग एज के लोगों में भी होता है, ये बड़ों में भी होता है। जब एक यंग पर्सन को हो जाए, जब ये किसी एडल्ट शख्स को हो जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको कोई अंडरलाइंग स्ट्रेस है, इस बंदे को कोई परेशानी है, इसको कोई एंजाइटी है, इसी वजह से उसको नाइट टेरर्स होते हैं। वो लोग जो किसी बम ब्लास्ट के वक्त प्रेजेंट होते हैं, एक जगह पे धमाका हुआ और ये वहाँ पे मौजूद था, उसने सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर लिया, तो लेटर लाइफ में उनको एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में ये बहुत कॉमन होता है। जिन लोगों को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है तो उनको टेरर अटैक्स, जो नाइट टेरर्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं नाइट को। इन दो के अलावा एक और कंडीशन भी है जिसमें आप लोगों को ये बीमारी होती है। अगर आप स्ट्रेस के लिए कोई मेडिसिन लेते हैं, मेरा मतलब है आप डिप्रेशन के लिए कोई एंटी डिप्रेशन दवाई ले रहे हैं, तो एंटी डिप्रेशन दवाई की वजह से आपको नाइट टेरर हो सकते हैं। लेकिन ये नॉर्मल चीज़ है क्योंकि ये आपको इन गोलियों की वजह से होता है। इसके लिए आपने कोई टेंशन नहीं लेना। बच्चा क्या करेगा, वो उठ जाएगा, रोएगा कुछ वक्त के लिए, फिर वापस लेट जाएगा। लेकिन बड़े क्या करते हैं, वो पहले चीख मारते हैं, फिर उसके बाद वो बेड से जंप लगाते हैं और इवन वो दरवाजे से बाहर जाते हैं। आप सुबह उनसे पूछोगे कि रात को आपने क्या हरकत की, बच्चे से पूछो तो भी इसका यही जवाब होगा, अगर बड़े से पूछोगे तो भी इसका यही जवाब होगा कि रात को आपने ये क्या हरकत की थी। उसको इस बात की मेमोरी नहीं होगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे नॉन रेम स्लीप में होता है। जब हम नॉन रेम स्लीप के दौरान होते हैं, रेम स्लीप में आपको चीज़ें याद होती है, लेकिन नॉन रेम स्लीप हमारे स्लीप का वो टाइप होता है जिसमें आपको चीज़ें याद नहीं होती, आपकी मेमोरी नहीं होती कि मैंने कल रात क्या किया था। तो आप इस बच्चे को कहोगे कि कल रात आपने ये किया था, या बड़े को कहोगे कि कल रात आपने ये किया था, उसको इस बात की मेमोरी नहीं होती। आप लोगों के जहन में एक इंटरेस्टिंग सवाल होगा कि ये कितने वक्त के लिए हो सकता है।
अगर एक बच्चा है तो वो चंद मिनट के लिए उठ जाएगा, फिर उसके बाद सो जाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ चीखते हैं फिर उसके बाद सो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा वक्त के लिए परेशान होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा वक्त के लिए डर होता है, वो दोबारा नहीं सोते। असल में इसका दौरानिया 10 से लेकर 40 मिनट तक हो सकता है, 10 से लेकर 40 मिनट तक ये एक टेरर हो सकता है, नाइट टेरर। तो इस दौरान आपने क्या करना है, आपने ऐसा नहीं करना कि आप उसको खामोश करने की कोशिश करें कि ऐसा न करो, और सिंपली उसको काम करें कि कुछ नहीं हुआ। वो आपको नहीं समझ सकता, न उसको इस बात की मेमोरी है। आपने सिंपली ऐसा करना है कि उसको दोबारा सुलाना है, उसको कहना है कि कुछ नहीं हुआ है आपके साथ, दोबारा सो जाए। अगर वो दोबारा से सोएगा तो फिर वो आप लोगों को परेशान नहीं करेगा और न उसको परेशानी होगी। हम लोग क्या करते हैं, उस से बातें पूछते हैं और उसको जगाने की कोशिश करते हैं। कभी कभार तो आप लोग उस पर पानी भी फेंकते हैं कि जागो नींद से, आपको क्या हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि उस पर कोई जिन आ गया है, लेकिन ऐसी बात नहीं। ये नाइट टेरर होता है, ये 10 से लेकर 40 मिनट तक हो सकता है। लेकिन आपने क्या करना है, आपने उनसे बातें नहीं करनी, आपने उनसे ऐसी बातें नहीं करनी कि जाग जाओ और क्या हुआ है आपको। आराम से उनको दोबारा कहना है कि सो जाए। वो सो जाएगा तो उसका मसला ख़त्म हो जाएगा। एक अहम सवाल जिसको मैं क्वेश्चन ऑफ द वीडियो कहता हूँ कि इसके रियल काजेस क्या है, क्यों ये लोगों को होता है। चंद लोग ऐसे होते हैं जिसको नाइट टेरर्स नहीं होते, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हर नाइट टेरर होता है। आखिरकार इसके पीछे वजूहात क्या है। जो पहली वजह है वो इसका स्ट्रेस है। अगर आपके लाइफ में स्ट्रेस है तो आपको ये चीज़ हो सकती है। जो दूसरी वजह है वो आपका एज भी है। एज पे भी डिपेंड करता है, ये बच्चों को ज़्यादा होता है और बड़ों में कम होता है। इसके साथ साथ अगर आप दिन को बहुत ज़्यादा कैफीनेटेड चीज़ें लेते हो, मतलब आप स्टिंग बहुत ज़्यादा लेते हो, काफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हो, तो इसकी वजह से भी आपको ये हो सकता है, क्योंकि इसकी वजह से आपका दिमाग एक्टिव होता है। आपका दिमाग एक्टिव होगा तो आपको नाइट टेरर, स्लीप वॉकिंग और स्लीप टॉकिंग जैसे मसले हो सकते हैं। इसके साथ साथ ये दो कंडीशन में बहुत कॉमन होती है। एक सेपरेशनल एंजाइटी। सेपरेशनल एंजाइटी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, वो अपने पेरेंट्स से कहीं दूर जाता है नाइट के लिए। कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे बच्चे जब हमारे साथ नहीं सोते तो वो रात को बातें करते हैं या वो रात को बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो असल में इसको कहते हैं सेपरेशनल एंजाइटी। जब वो आपसे सेपरेट हो जाता है तो इसकी वजह से उनको एंजाइटी होती है, उनको परेशानी होती है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो शादी के बाद उनको सेपरेशनल एंजाइटी होती है, कुछ लोगों को ब्रेकअप के बाद सेपरेशनल एंजाइटी होती है। तो सेपरेशनल एंजाइटी में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है और अमूमन बच्चों में ये देखा गया है कि जब आप बच्चे को कहीं और जगह पे सुलाते हो तो उनको नींद नहीं आती, क्योंकि वो कहता है कि मैंने वापस पेरेंट्स के पास जाना है। तो नाइट टेरर्स का एक वजह स्लीप सेपरेशनल एंजाइटी भी है। जो दूसरी मेन वजह है बड़ों में वो है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। अगर आपके लाइफ में कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हो गया, आपका कोई एक्सीडेंट हुआ है, आपका कोई करीबी शख्स वफात पा गया है, तो इसकी वजह से आपको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो सकता है, जिसमें नाइट टेरर बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। और कंडीशन है जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, अगर आप लोगों ने देखा होगा, वो लोग जिनको बुखार होता है तो बुखार में वो अक्सर अपने साथ या तो स्लीप टॉकिंग करते हैं या वो स्लीप वॉकिंग करते हैं या उनको नाइट टेरर्स होते हैं। तो जिन लोगों को बुखार होता है तो बुखार में भी नाइट टेरर्स उनको हो सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपका कोई रिसेंट ऑपरेशन हुआ है, उसमें आपको नशा दिया था, एनेस्थीसिया आपको दिया था, तो पोस्ट एनेस्थीसिया के बाद भी आपको नाइट टेरर्स हो सकते हैं। मेरे ख्याल में जिस चीज़ के लिए सब लोग वेट करते हैं वो ये होता है कि इस बीमारी का असल में इलाज क्या है। हमें पता है कि प्रॉब्लम क्या है, लेकिन हमें सलूशन कोई नहीं बताता। पहली बात यह है कि ये नाइट टेरर्स ये नॉर्मल चीज़ है, आप लोगों ने घबराना नहीं है। अगर आपके बच्चों में ये चीज़ हो गया तो एज रिलेटेड है, अगर बड़ों में हो गया तो कोई अंडरलाइन काज होगी, पहले उसको ख़त्म करें। अगर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, उनकी दवाई उनको दे दें। अगर स्ट्रेस है तो उनको रिलैक्स करें, पहले काज को ख़त्म करें। लेकिन ये डेंजरस कंडीशन नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि उस बेचारे के दिमाग ख़राब है या वो पागल है, रात के वक्त उठता है, रात के वक्त ऐसी हरकतें करता है। सबसे पहली बात तो ये हो गई, अगर डॉक्टर के पास आप जाओगे तो वो आपको बहुत लो डोज में बेंजोडाइजिपिन, जिसको स्लीप मेडिसिन कहते हैं, वो देगा। तो इसकी वजह से आपको नींद आएगी। आपको मेलाटोनिन भी दे सकते हैं, क्योंकि वो आपको स्लीप की तरफ ले जाती है, तो फिर आपको ये कंडीशन नहीं होता। इन स्टेप्स में आप लोगों को बताता हूँ जिस पे आप अमल करके इस मसले को ख़त्म कर सकते हैं। पहला मसला, आप रिलैक्स नहीं होते। आपको स्ट्रेस होता है इसलिए आपको ये कंडीशन होता है, तो आपने खुद को रिलैक्स करना है। खुद को कैसे रिलैक्स करो? CBT के ज़रिए से। CBT आपको बताती है कि आपके सोच और आपकी बिहेवियर, आदत के दरमियान क्या लिंक है। तो CBT के ज़रिए से आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। इसके साथ आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। कहाँ से करो? यूट्यूब पे सर्च करें, आपको मिल जाएंगे हर चीज़ के लिए। स्लीप मेडिटेशन सर्च करें, स्लीप योगा सर्च करें। इसके साथ साथ एक और थेरापी है जिसका नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, वो है हाइप्नोसिस थेरापी। हाइप्नोसिस थेरापी आप लोग खुद कर सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च करें, उसके वीडियोज़ मिलते हैं। तो हाइप्नोसिस आपकी पर्सनल अटेंशन गेन करती है। हाइप्नोसिस थेरापी या ASMR वीडियोज़ आप सर्च करें, वो आ जाएंगे। उसको देखोगे रात के वक्त तो आपको नींद बहुत जल्दी आएगी। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और कहते हैं कि ये
सारे घर वालों को परेशान करते हैं। तो आपने क्या करना है, सिंपल इस एक टेक्निक है जिसको कहते हैं एंटीसिपेटरी अवेकनिंग। एंटीसिपेटरी अवेकनिंग में आपने करना क्या है, आपने सिंपली ऐसा करना है जिस टाइम उसको ये नाइट टेरर्स होते हैं, जिस टाइम उसको ये अटैक होता है, तो उसी वक्त को आपने आइडेंटिफाई करना है, उस वक्त की आपने पहचान करनी है कि रात के किस वक्त इसको ये कंडीशन होता है। तो आपने पहले उस वक्त को आइडेंटिफाई करना है और उस वक्त से तकरीबन 15 मिनट पहले उसको जगाना है। 15 मिनट पहले उसको जगाओगे, 15 मिनट के बाद वो कुछ मिनटों के लिए वो स्लीप से उठेगा, तो फिर उसको दोबारा से कहो कि यार सो जाओ, उसको फिर ये लाइफ में ये मसला नहीं होगा। तो एंटीसिपेटरी अवेकनिंग के ज़रिए से भी आप ख़त्म कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोग स्लीप हाइजीन अपना के भी अपनी स्लीप को इम्प्रूव कर सकते हैं। स्लीप हाइजीन भी मेरी भी एक मुकम्मल वीडियो है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। और इसके साथ साथ आप दिन के वक्त एक्सरसाइज कर सकते हैं। दिन के वक्त एक्सरसाइज करोगे तो आपके माइंड में 200 यूनिट्स डोपामिन सीक्रेट होगा, जो आपको सिमिलर देता है 6। अगर आप 6 करते हो तो भी इतना डोपामिन आपके बॉडी में सीक्रेट होता है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो नेचुरली आपके बॉडी में 200 यूनिट्स डोपामिन सीक्रेट होता है। तो 200 यूनिट डोपामिन को रिलीज करने के लिए आप दिन के वक्त एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज की वजह से आपका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। एक्सरसाइज इज एंटी डिप्रेसेंट। लेकिन एक एहतियात करनी है कि एक्सरसाइज लेट नाइट पे नहीं करना, नींद से तकरीबन 4 घंटा पहले एक्सरसाइज नहीं करना। थैंक यू सो मच।